इतिहास में पहली बार होगा स्पीकर पद का चुनाव। कल सुबह 11 बजे होगा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। एनडीए के ओम बिरला और विपक्ष के सुरेश से मुकाबला। लोकसभा स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी बात। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद से लिया नामांकन। ओम बिरला के प्रस्ताव पत्र पर एनडीए के कई नेताओं ने किया हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी भी ओम बिरला के प्रस्ताव। विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी बनाया। आखिरी वक्त में के सुरेश ने दाखिल किया नामांकन। विपक्ष के उम्मीदवार उतारने पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विपक्ष की शर्त वाली राजनीति की निंदा। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, पूरे सदन का होता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले स्पीकर पद पर शर्तों के साथ विपक्ष पर अड़ना उचित नहीं। एनडीए की जीत में कोई शंका की बात नहीं। संसद में संविधान की कॉपी दिखाए जाने पर मायावती ने बोला हमला। कहा सत्ता और विपक्ष की दोनों की अंदरूनी मिलीभगत। संसद पहुंचे पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान। पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसदों के साथ रहे मौजूद। इमरजेंसी के 50 साल पर देश भर में बीजेपी का ब्लैक डे। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत पूरे देश में काला दिवस। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की पोस्ट। आज महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन। कांग्रेस ने आजादी को खत्म किया था, भारत के संविधान को रौंदा गया था। इमरजेंसी पर पीएम मोदी के पोस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। लिखा पिछले 10 वर्षों में आपने अनडिक्लेयर इमरजेंसी का आभास करवाया। लोकतंत्र और संविधान को पहुंचा गहरा आघात। आपातकाल के 50 साल होने पर बोले सीएम योगी कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संविधान से छेड़छाड़ की। कांग्रेस ने विपक्ष को जेल में बंद कर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की। सीएम योगी बोले आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। इमरजेंसी में कांग्रेस का रवैया तानाशाही भरा हुआ था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूरा देश मना रहा है काला दिवस। आज के ही दिन कांग्रेस ने लागू की थी इमरजेंसी। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले देश की जनता ने अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जो लोग बहुत उछल कूद कर रहे हैं, अगर पिछले तीनों चुनावों के उनके आंकड़े को मिला दिया जाए तो भी वो 240 तक नहीं पहुंच पाएंगे। लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। स्टूडेंट विंग के सदस्यों की पुलिस से हुई झड़प। वर्कर्स ने बैरिकेड्स पर चढ़कर काटा बवाल। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। बिहार, गुजरात और राजस्थान के 5 केस टेकओवर किए गए। अब तक मामले में हुई 26 गिरफ्तारियां। नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र में भी एक्शन। लातूर में एफआईआर दर्ज कर 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 को हिरासत में लिया गया। कटपुर जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर जलील खान को 2 जुलाई तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट में नंबर बढ़ाने के लिए 50,000 एडवांस में लिए जाते थे। काम पूरा होने के बाद 5 लाख लिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। क्राइम ब्रांच की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के लातूर में नामजद 4 आरोपियों के अलावा 2 और शख्स हिरासत में लिए गए। कुछ अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए समन भेज सकती है पुलिस। नीट पेपर लीक केस में पटना एसएसपी को सीबीआई ने किया तलब। पेपर लीक की जांच की कई अहम जानकारी ले रही। कल ही पुलिस से केस को सीबीआई ने किया था टेक ओवर। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के सबूत। पेपर लीक के आरोपों पर ओएसीसी स्कूल प्रबंधक की सफाई। कहा क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक नहीं कर रहा था काम। एनटीए के कहने पर कटर से काटा गया था। ईडी ने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड यतिन यादव को गिरफ्तार किया। नीट और नेट परीक्षा से तार जुड़ने की हो रही है आशंका। दिल्ली में हाई लेवल पैनल की पहली मीटिंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा। बदलाव के लिए सरकार को सुझाव देगा पैनल। दिल्ली की जल मंत्री आतुषी का अनशन खत्म। पानी के संकट पर संसद में आवाज उठाएगी आम आदमी पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने दी जानकारी। सांसद संजय सिंह बोले हम पीएम मोदी को भी लिखेंगे लेटर। दिल्ली में जल संकट से निजात दिलाने की करेंगे मांग। दिल्ली में जल संकट बरकरार। ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में पानी की कमी। लोगों को टैंकर से पहुंचाया जा रहा पानी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में भी अब तक सामान्य नहीं हो पाए पानी की आपूर्ति। टैंकर के माध्यम से हो रही है पानी की आपूर्ति। केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बोले आईयूएमएल सांसद बशीर, मैं इससे सहमत हूं। केरल के बजाय केरलम बेहतर है। कोटा में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं का 2 एफआईआर दर्ज। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, एलओपी टीकाराम जूली का नाम। 3 विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई नेताओं के भी नाम शामिल। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा ने कोटा आईजी रविदत्त गौड़ को चेतावनी दी। आदत से बाज ना आने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता जीना हराम कर देंगे, ये कहते नजर आए। आंध्र प्रदेश के सीएम रहे जगन मोहन रेड्डी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे आए सामने। पूर्व सीएम की सुरक्षा के लिए तैनात थे 986 सुरक्षाकर्मी। आवास के बाहर बनी थी 30 फीट ऊंची आयरन वॉल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 24 से ज्यादा प्रस्ताव को मिली मंजूरी। भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। महासू देवता मंदिर में प्रकृति बद्रीनाथ धाम का प्रसाद और शॉल भेंट की।
प्रियंका गांधी ने दिल्ली में 1100 पेड़ को काटने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को लेकर किया पोस्टर लिखा। देहरादून में भी बड़ी संख्या में काटे जा रहे पेड़ को बचाने के लिए लोगों को सड़क पर उतारना पड़ा। गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अजय राय को फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, 15 जुलाई तक मांगा जवाब। बेंगलुरु कोर्ट से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को जमानत, 1 लाख के कैश मुचलके पर दी गई बेल। मामले पर सुनवाई 8 अगस्त तक स्थगित। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, स्वच्छता दीदियों के साथ सीएम ने किया भोजन। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में एआईएडीएमके का प्रदर्शन, कलाकुरुचि जहरीली शराब कांड को लेकर जताया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के कलाकुरुचि में जहरीली शराब से मरने वालों का बड़ा आंकड़ा, अब तक 58 लोगों की गई जान। मेडिकल कॉलेज में कई लोगों का चल रहा इलाज। दिल्ली में एक सेमिनार में एयर चीफ वीआर चौधरी ने सेना के और आधुनिकीकरण पर दिया जोर। कहा, बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरों की चुनौतियां अधिक। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक पहुंचे श्री रविशंकर। आइसलैंड के प्रधानमंत्री वज्रनी ने शानदार स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक में हुए शामिल श्री रविशंकर। बैठक में व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की। श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सेवा कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। गुजरात पुलिस का सूरत में बड़ा एक्शन, रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का दावा, 4 साल में 9,600 करोड़ की 87 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई। करीब 2,600 लोग किए गए गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम में घर पहुंचा शहीद विष्णुवार का पार्थिव शरीर, पैतृक घर पर दी गई अंतिम विदाई। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए विष्णुवार। कानपुर के शहीद शैलेंद्र के परिवार से मिले योगी के मंत्री राकेश सचान। शहीद के परिजनों से जुटाई संवेदना, 50 लाख रुपए की मदद का चेक सौंपा। राजस्थान में पीएचईडी में एक और महाघोटाला, विभाग से 350 करोड़ रुपए का सामान गायब। इंजीनियर्स की कस्टडी में रखा सामान गायब होने पर जलदाय प्रशासन ने मचा हड़कंप। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण को एमसीडी ने हटाया। इस दौरान मुस्लिमों की भीड़ ने की नारेबाजी, पुलिस की मुस्तैदी से टला बवाल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग, पुराने इमरजेंसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में फैली आग। फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने किया काबू। बीएसएफ ने गुजरात के भुज में ड्रग्स के 10 पैकेट के बरामद। पिछले 10 दिन में कोस्टल इलाके में मिल चुकी है 150 पैकेट ड्रग्स। पुणे पहुंच एक्सीडेंट के पीड़ित परिवार ने वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। कानपुर के जाजमाऊ में एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाश सुल्तान आलम कुमारी गोली, पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। कानपुर के अलग अलग थानों में दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। रामपुर के थाना सिविल लाइन इलाके में पुलिस मुठभेड़, घायल बदमाश किया गया गिरफ्तार। एक अवैध असला, 2 कारतूस, एक खाली कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चिखली के पास प्राइवेट बस में लगी आग, कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। बारात लेकर लौट रही बस में 48 बाराती सवार थे। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के बाद संविधान की किताब की मांग बढ़ी, एक बुक कंपनी ने दी जानकारी। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ 13 गांव वालों का सराहनीय पहल। नक्सलियों को गांव में किया गया प्रवेश बंद, राशन पानी भी देना बंद। गांव में रखे नक्सलियों के विस्फोटक सामान पुलिस को सौंपे। अलीगढ़ में भारी बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, पानी में डूबी नजर आई सड़कें। मुंबई में बीती रात अनंत अंबानी अभिनेता अजय देवगन के घर पहुंचे, अपनी शादी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। वाराणसी पहुंची नीता अंबानी ने काशी में चाट भंडार में चाट खाई, आइसक्रीम का भी स्वाद चखा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, गाजा में सैन्य कार्रवाई खत्म होने के करीब, लेकिन हमास के खत्म होने तक की जारी रहेगी जंग। गाजा में हमास के बाद अब लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल का नया टारगेट। पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल सीमा पर सेना को भेजने का किया ऐलान। गाजा के अल शती रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला, वायुसेना की बमबारी में 5 रिहायशी इमारत तबाह। बमबारी में तबाह इमारतों के मलबे में हटाने में जुटे राहत कर्मी, दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेन को $150 मिलियन के हथियारों की मदद देगा अमेरिका, रूसी हमले से निपटने में मिलेगी मदद। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस का मिसाइल अटैक, 1 बच्चे सहित 4 लोग बुरी तरीके से हुए जख्मी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 2 क्रूज मिसाइल दागे, एक गोदाम और पास की इमारतों में लगी आग। रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, कम से कम 8 लोगों की मौत। इमारत के करीब 4,500 वर्ग किलोमीटर में फैली आग, हेलीकॉप्टर की मदद से इमारत पर डाला गया पानी। फायर फाइटर्स की करीब 40 गाड़ियों और 100 स्टाफ्स ने आग पर काबू पाया। इमारत पूरी तरीके से हुई तबाह। दक्षिण कोरिया में राजधानी सियोल के पास लिथियम बैटरी की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कम से कम 22 लोगों की मौत। फैक्ट्री में मारे गए लोगों में 18
18 चीनी नागरिक और 2 दक्षिण कोरियाई शामिल। मारे गए लोगों की तादाद बढ़ने की आशंका। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने किया फैक्ट्री का दौरा। आग लगने के कारणों की जांच का आदेश दिया। अमेरिका के समझौते के बाद विकिलीक्स के संस्थापक असांजे ब्रिटेन की जेल से हुई रिहा। गोपनीय सैन्य रिकॉर्ड प्रिंट करने के आरोप में 5 साल से जेल में थे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत पहुंचा। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से दी शिकस्त। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। 27 जून को होगा गयाना के मैदान में मुकाबला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का टीम इंडिया ने 206 रनों का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन बना पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अर्धशतक जड़ा। 41 गेंद पर 92 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। 4165 रन बनाकर बाबर आजम को पीछे छोड़ा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा रचा इतिहास। टी20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 34 मैच जीतकर श्रीलंका को पीछे छोड़ा। श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 33 मैच जीते। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए रोहित शर्मा ने टीम को दिया संदेश। कहा, खुलकर खेलो, ज्यादा मत सोचो। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली फिर फ्लॉप। टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। अफगानिस्तान ने रचा इतिहास। टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान की टीम। ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर। अफगानिस्तान ने सुपर 8 में बांग्लादेश को 8 रनों से हराया। 19 ओवर में 114 रनों के टारगेट को पूरा नहीं कर पाए बांग्लादेश के खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को बनाया गया कप्तान। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। रोहित, हार्दिक, विराट और सूर्य कुमार यादव को दिया गया आराम। इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के एक मैच में 1 ओवर में 38 रन दिए। कोलकाता में फैंस ने लियोनेल मेसी का 37वां जन्मदिन बनाया। 80 पाउंड का केक काटा। नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को पछाड़कर टेनिस विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। टॉमी पॉल नंबर 1 बने। भारतीय मेंस और वुमेन्स तीरंदाजी टीम ने हासिल किया ओलंपिक कोटा। विश्व तीरंदाजी की नई रैंकिंग के आधार पर किया क्वालिफाई।